हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हो आप सभी? पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, स्कूल का होमवर्क भी करते होंगे, अच्छी बात है। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल जरूरी है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जरूरी है। स्टूडेंट लाइफ में ही तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप स्टूडेंट लाइफ में अच्छा खासा मेहनत करते हैं तो आगे आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मेजर टॉपिक के बारे में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। और आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक वॉच करें, क्योंकि वीडियो के एंड में हम MCQ क्वेश्चंस करते हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते किसे हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद हम आपको डिफिनीशन के थ्रू समझाएंगे। अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में जुड़ रहा है, तब हम बोलेंगे उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। चलिए हम डिफिनीशन को लिखते हैं। The addition of oxygen to a substance is called oxidation reaction। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीडेशन को हम शॉर्ट में इस प्रकार लिखेंगे। मैंने क्या कहा, अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड होगा तब हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैग्नीशियम और ये है आपका ऑक्सीजन, और ये रिएक्ट करके बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे आप बैलेंस कर लें। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आता है तो मेरे चैनल पर दो वीडियो अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। और आपका डिफिनीशन भी है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। इसका मतलब ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है और मैग्नीशियम आपका क्या है? सब्सटेंस है। अगर हम सब्सटेंस की बात करेंगे तो याद रखना, सब्सटेंस आपका हो सकता है एलिमेंट, हो सकता है कंपाउंड, हो सकता है। तो ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए इन दोनों में किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन? बहुत सिंपल है, बताइए इन दोनों में ऑक्सीजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन या फिर मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन? तो इसका आंसर होगा मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। इन दोनों में मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मैग्नीशियम में ऐड हो रहा है, तो मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सल्फर और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन सल्फर में ऐड होकर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन सल्फर में ऐड होता है और ऐड होकर क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। तो अब फिर से एक सवाल है, बताइए इन दोनों में किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन? अब तो आप आसानी से बता दोगे। यहाँ पर सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? सल्फर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और ये पूरा रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्लियर हो यहाँ तक? ये डिफिनेशन है आपका इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के टर्म्स में ये आपका डिफिनेशन है। एक और डिफिनेशन है, चलिए उसके बारे में हम बात करेंगे। इसे नोट कर लिए हो, अच्छी बात है, नोट करते चलिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब हम
सेकेंड डिफिनीशन को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के टर्म्स में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिफिनीशन देने वाले हैं। चलिए सेकेंड डिफिनीशन, सेकेंड डिफिनीशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डिफिनीशन। The removal of hydrogen from a substance is also called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए ये क्या आपका दूसरा का डिफिनीशन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। देखिए द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से हट रहा है, किसी सब्सटेंस से निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, तब हम बोलेंगे उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। HCl और यहाँ पर है मैंगनीज ऑक्साइड और ये बनाएगा मैंगनीज क्लोराइड, क्लोरीन और H2। ये एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। चलिए यहाँ पर देखिए, फोकस कीजिए यहाँ पर फोकस कीजिए। यहाँ पर देखिए HCl है और यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है। इसका मतलब HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हट गया, तभी तो यहाँ पर क्या बचा है, ओनली क्लोरीन बचा है। क्या बचा है, क्लोरीन बचा है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसे आप बैलेंस कर ले, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 बैलेंस हो गया। ठीक है, ये समझ में आई बात। यहाँ पर देखिए HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तभी तो यहाँ पर क्या बचा है, ओनली क्लोरीन बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, क्लोरीन बचा हुआ है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। CH2 और यहाँ पर H2। यहाँ पर देखिए एक और हमने एग्जांपल लिया है, ध्यान से देखिए। ये आपका क्या है, मेथनॉल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेथनॉल से 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, हट गया। मेथनॉल से 2 हाइड्रोजन हट गया। ठीक है, यहाँ पर भी हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और ये भी कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक ना। अच्छा चलिए एक सवाल पूछते हैं आपसे, बताइए इन दोनों में किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं ना, इन दोनों में किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर HCl का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि HCl से ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। सिर्फ बादल समझता है मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है। चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में रिएक्शन
रिडक्शन रिएक्शन। चलिए रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? रिडक्शन रिएक्शन, अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी सब्सटेंस में, तब हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा? The addition of hydrogen to a substance is called reduction reaction। समझना, the addition of hydrogen to a substance is called reduction reaction। अगर किसी केमिकल रिएक्शंस में हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो रहा है, तब हम बोलेंगे उसे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन, और ये बनाएगा टॉयस ऑफ चलिए हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके टॉयस ऑफ HCl बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। ठीक ना? तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके टॉयस ऑफ HCl बना रहा है, और हाइड्रोजन क्लोरीन में ऐड हो रहा है। किसमें हो रहा है? क्लोरीन में ऐड हो रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। चलिए आपसे पूछते हैं, बताइए इन दोनों में किसका हो रहा है रिडक्शन? इन दोनों में हाइड्रोजन का हो रहा है रिडक्शन या फिर क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन? तो यहाँ पर क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। किसका हो रहा है रिडक्शन? क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन क्लोरीन में ऐड हो रहा है, इसीलिए क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। और ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाएगा? रिडक्शन रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है, और ऐड होकर टॉयस ऑफ H2O बना रहा है। तो ये आपका कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। और बताइए इन दोनों में किसका हो रहा है रिडक्शन? तो यहाँ पर ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। अगर ये आप समझ जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये है आपका इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन के टर्म्स में रिडक्शन रिएक्शन का डेफिनेशन। चलिए इसे हम मिटाते हैं। अब हम अनदर डेफिनेशन देखते हैं, दूसरा का डेफिनेशन देखते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। चलिए सेकेंड डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में रिडक्शन रिएक्शन का डेफिनेशन। The removal of oxygen from a substance is also called रिडक्शन रिएक्शन।
अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, तब हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। चलिए एग्जांपल लेते हैं। कार्बन और ये बनाएगा ZN और CO। यहां पर देखो, समझना, यहाँ पर देखो ZNO है, जिंक ऑक्साइड है, और यहाँ पर क्या है, ZN है। इसका मतलब ZNO से जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, तभी तो यहाँ पर क्या बचा है, ओनली जिंक बचा है। समझ में आ रही बात? जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, तभी तो यहाँ पर क्या बचा है, ओनली जिंक बचा है, ओनली ZN बचा है। तो ये आपका क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है ना। और आपसे पूछेगा बताइए इन दोनों में किसका हो रहा है रिडक्शन, तो इन दोनों में जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। क्यों? क्योंकि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। CuO और H2, और ये बनाएगा Cu प्लस H2O। यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड है, और यहाँ पर क्या है, कॉपर है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, हट गया, तभी तो यहाँ पर क्या बचा है, ओनली कॉपर बचा हुआ है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। क्यों हो रहा है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन निकल गया। ठीक ना। तो ये है आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए पहले हम एक दो क्वेश्चन करते हैं, तब मजा आएगा, बिना क्वेश्चन का मजा नहीं आता है। हम एक क्वेश्चन करते हैं, हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन क्या करते हैं, हम क्वेश्चन क्या करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, यहाँ बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, बैलेंस कर लिए। अब आपको बताना है किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कैल्शियम में ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन कैल्शियम में ऐड हो रहा है, तो ये कैसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और ऑक्सीजन जिस सब्सटेंस में ऐड होता है, ऑक्सीजन जिस सब्सटेंस में जुड़ता है, उस सब्सटेंस का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसका मतलब कैल्शियम का हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। और याद रखना जहां ऑक्सीडेशन होगा वहां रिडक्शन जरूर होगा। अगर इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन कैल्शियम का हो रहा है तो ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। याद रखना क्या हो रहा है, रिडक्शन। चलो एक बार और हम आपको समझाते हैं। ये समझ में आया, ये तो समझ में आ गया होगा कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उस सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये समझ में नहीं आया ऑक्सीजन का कैसे हो रहा है रिडक्शन, तो समझो आओ। यहां पर समझना, अगर देखो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर में अगर वृद्धि होगा तो हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। याद रखना। और ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कमी होगा तो हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। समझते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, और इसका +2 और इसका -2। समझना, मैंने क्या कहा, ऑक्सीडेशन नंबर में अगर वृद्धि होगा तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होगा तो रिडक्शन। तो यहाँ एक चीज बताओ, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0,
और यहाँ पर देखो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। तो 0 से +2 हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 0 से +2 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि, इसका मतलब कैल्शियम का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। और हमने कहा ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कमी आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कमी आएगा तब क्या होगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, 0 है ना, 0। और यहाँ पर देखो क्या -2। अब बताओ 0 से -2 हो रहा है, कमी हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। समझ में आई बात, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगा तो रिडक्शन। 0 से +2 हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब कैल्शियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। और 0 से -2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तब क्या हो रहा है, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन का हो, सॉरी ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने किया है। ओके, चलो एक दो और क्वेश्चन करें, मजा आएगा। चलो अब हम देख लेते हैं, अब हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, याद रखें। चलो पहले तो हम एक टॉपिक देख लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट्स कहा जाता है, ऑक्सीडेंट्स। एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट्स कहा जाता है। समझते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा का नाम है ऑक्सीडेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा का नाम है रिडक्टेंट्स। क्या नाम है, रिडक्टेंट्स। चलिए समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर सल्फर और यहाँ पर HCl, बैलेंस है, नहीं है, बैलेंस कर लेते हैं, आई थिंक बैलेंस है। हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, सल्फरेट सल्फरेट, क्लोरीन दो, क्लोरीन दो, चलिए बैलेंस है। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया है आपको और आपसे पूछता है बताइए इन दोनों में किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। पहले तो ये करना है, पहला स्टेप आपका क्या करना है, बताइए कौन किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए H2S से क्या हो गया, हाइड्रोजन हट गया, क्या हो गया, हाइड्रोजन हट गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखिए क्या है, क्लोरीन है और यहाँ पर क्या है, HCl है, इसका मतलब क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया। तो किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। यहाँ तक क्लियर हो। तो एक चीज बताओ, इसका हो रहा है, देखिए इसका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। H2S का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। समझ में आई बात। यहाँ पर देखो H2S से सल्फर हट गया, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर H2S का हो रहा है ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। अब हमें एक सवाल पूछते हैं हम आपसे, बताइए इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आपको बताना है। चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बताना है। सिंपल सा है, समझो। यहाँ पर देखो H2S का हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन।
यहाँ तक क्लियर हो, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। समझना, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो H2S का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो हम क्या ऐसे उल्टा सोचेंगे, तो जिस सब्सटेंस का होगा ऑक्सीडेशन वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, H2S हो जाएगा। और जिस सब्सटेंस का होगा रिडक्शन वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, मैंने क्या कहा, जिस सब्सटेंस का होगा रिडक्शन वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल है। इसी में आपसे एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, substance reduced substance oxidized। बताइए कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस हो रहा है, रिड्यूस कौन सा सब्सटेंस हो रहा है आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन, याद रखना जिसका होगा रिडक्शन वो हो जाएगा रिड्यूस, क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन आपका कौन सा सब्सटेंस है, रिड्यूस सब्सटेंस है। तो क्लोरीन आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, क्योंकि क्लोरीन हो रहा है रिड्यूस। और यहाँ पर देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिसका होगा ऑक्सीडेशन वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। तो H2S क्या हो जाएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हो जाएगा। क्लियर हो यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट मत लेकर जाओ मेरे भाई, डाउट मेरे को दे दो, तुम समझ कर जाओ। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं तब आपको समझ में आएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। ZNO थोड़ा नीचे लिखते हैं, ZNO और ये Zn और CO। पहले तो आपको ये बताना है इन दोनों सब्सटेंस में किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, रिडक्शन, क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और यहाँ पर देखो कार्बन है और यहाँ पर क्या है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीजन कार्बन में जुट गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन देखिए ए नंबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक ना। तो जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आपको बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। बस जिसका होगा ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर देखो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो कार्बन आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। क्लियर हो।
और जिसका होगा रिडक्शन, जिस सब्सटेंस का होगा रिडक्शन वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन और मैंने कहा जिस सब्सटेंस का होगा रिडक्शन वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZnO हो जाएगा। अब कहता है सब्सटेंस रिड्यूस्ड और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। तो ये सिंपल है, जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और जिसका होगा रिडक्शन वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो जाएगा ZnO। और जिसका होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ पर कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन तो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हम कहेंगे कार्बन क्या है आपका ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। बस बहुत आसान है। अगर आपको ये आइडेंटिफाई अगर आप कर लेते हैं कि किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन, ये दो चीज अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आप चुटकियों में बता सकते हैं। और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है ये भी आसान है। जिस सब्सटेंस का होगा ऑक्सीडेशन वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और जिस सब्सटेंस का होगा रिडक्शन वो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। सिंपल सा रीजन, मिटा दें ये। चलिए अब हम रेडॉक्स रिएक्शन को देखते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन रेडॉक्स रेडॉक्स रिएक्शन समझना। रेडॉक्स रिएक्शन, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब रिडक्शन और OX का मतलब हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है उस रिएक्शन को बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। सिंपल सा है, आओ यहाँ देखते हैं। CuOH2 H2O बनाएगा। यहाँ पर देखो किसी सब्सटेंस से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो देखो इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये कौन सा रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। बस यही है आपका रेडॉक्स रिएक्शन, बहुत सिंपल है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है तब हम बोलेंगे उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। चलो इसी में एक क्वेश्चन बना लेते हैं BC। अब बताओ इसमें पूछ देगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब तो बता सकते हो ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। जिसका होगा ऑक्सीडेशन वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो यहाँ पर H2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब H2 क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका होगा रिडक्शन वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो Cu वो हो जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक ना। चलो और ये फिर चलो और एक क्वेश्चन बढ़ा देते हैं इसी में। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अब बताना है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जिसका होगा ऑक्सीडेशन, जिस सब्सटेंस का होगा ऑक्सीडेशन वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है।
तो यहाँ पर हाइड्रोजन कैसा सब्सटेंस हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। और यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। तो यही था आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, रिडक्शन रिएक्शंस, और साथ में हमने ये भी पढ़ लिया रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और साथ में ये भी हमने देखा कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसे पढ़ें घर पर। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।